दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये भीड़ जो है ये कोई आम भीड़ नहीं है। 2 साल से न्याय की भीख मांग रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना तो कोई राजकुमार रोज जैसा लड़ने वाला व्यक्ति है, ना हनुमान बेनीवाल जैसा कोई नेता है, न रविंद्र सिंह भाटी, ना कोई नरेश मीणा पैदा हुआ है। और इसीलिए यहां की जनता परेशान हो रही है और यहां का भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि चाहे कितने ही साल न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आप मर जाएंगे लेकिन न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां के जनप्रतिनिधि मरे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम ऐसे नेताओं को 25-25 साल तक वोट देते जाते हैं जिसको विधानसभा में सवाल पूछना तक नहीं आता। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो जनता की पीड़ा में कभी साथ नहीं देते। यहां नेता तो है लेकिन नेता ऐसे हैं जो मुश्किल समय में कभी साथ नहीं देते, विकास के नाम पर कभी आवाज नहीं उठाई, विधानसभा में कभी सवाल नहीं पूछा। ऐसे जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं और इसीलिए सोरडा का ये पद्माराम पिछले 2 साल से जान गंवा चुका है और इसीलिए सोरडा के पद्माराम के परिजन पिछले 2 साल से न्याय की भीख मांग रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। जब पद्माराम को मारा गया था, परिजनों का आरोप है कि रात को घर के बाहर करंट लगा दिया गया और करंट लगा करके किसी ने उसकी जान ले ली। प्रदर्शन हुए, धरने हुए, कई समाजों के लोग सड़कों पर बैठे, विरोध किया, कार्रवाई की मांग की, लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी कुछ नहीं हुआ। उस समय परिजनों को आश्वासन दिया गया था, अधिकारी वहां पर पहुंचे, एफएसएल की टीम भी एक बार गई थी सीन को रिक्रिएट करने के लिए, लेकिन उसके बाद इस मामले को इस तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि 2 साल बीत जाने के बाद परिजनों को फिर से सड़क पर उतरना पड़ा और इस तरीके से धरने देने पड़ रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो आसपास के गांवों के लोग हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो वहां के अधिकारियों के द्वारा शोषित हैं और ये थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं, कहीं और नहीं। तो आप सोचिए कि 2-2 साल तक न्याय की भीख मांगते रहते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। एक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, पुलिस से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती 2-2 साल तक। एक हत्या का केस है, अब तक नहीं सुलझाया जा सका। लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने पैसे खाकर के इस केस को दबा दिया और अब अधिकारी भी इस केस को खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले में हम सबको मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं, सिरोही जिले का रेवदर ब्लॉक। वहां पर कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाने वाले नहीं है और जनता परेशान होती रहती है। हर ऑफिस में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां पर बिना पैसे दिए काम हो जाए। कोई काम नहीं होता, छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा काम। आपके पास रिश्वत है, पैसे हैं देने के लिए तो काम होगा। आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए तो चाहे बिजली विभाग का ऑफिस हो, चाहे पटवारी का कार्यालय हो, चाहे तहसीलदार का कार्यालय हो, कहीं पर भी कोई काम नहीं होता। सारे काम करवाने के लिए पैसे चाहिए। पूरे रेवदर ब्लॉक में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपको पटवारी के पास छोटे छोटे काम ले जाने के लिए, करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बिना पैसे साहब आपका कोई काम नहीं होगा। आपको तहसीलदार के ऑफिस में, तहसील कार्यालय में प्रवेश करने के बाद आपके जेब में पैसे होने चाहिए। आपके जेब में पैसे नहीं है तो काम नहीं होगा। यह सच्चाई है और इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां की पूरी जनता इस बात से वाकिफ है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। बस उनको इस बात की तसल्ली हो जाती है कि पैसे देकर के हमारा काम हो गया। जिन अधिकारियों को लाखों रुपए वेतन मिलता है काम करने के लिए, लेकिन वो जनता का काम करने के लिए अलग से पैसे लेते हैं। और वजह सबसे बड़ी यही है कि वहां कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यहां तक कि विधानसभा की समस्याओं को लेकर के विधानसभा में कभी सवाल नहीं लगते। नाम मात्र के विधायक हैं, किसी पीड़ित के साथ कोई घटना हो जाती है तो वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते। और जनप्रतिनिधि इतने कमजोर हैं कि वो कांस्टेबल के सामने शायद बोलने से डरते हैं। तो आम जनता की आवाज को लेकर के अधिकारियों से कैसे भिड़ेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन पद्माराम के लिए हम सबको मिलकर के आवाज उठानी होगी, क्योंकि एक समाज का मामला नहीं है, एक जाति का मामला नहीं है, ये सब का मामला है। यहां पर बड़े बड़े समाज हैं, सारे समाज हैं।
पटेल समाज की ज्यादातर जनसंख्या है, देवासी समाज की ज्यादातर जनसंख्या है, राजपूत समाज की बड़ी जनसंख्या है, राजपुरोहित समाज की बड़ी जनसंख्या है, प्रजापति कुम्हार समाज की बड़ी जनसंख्या है, माली समाज की बड़ी जनसंख्या है, भील समाज के भी लोग हमारे यहां बहुत हैं, SC ST की बड़ी जनसंख्या है। ये तमाम लोग हैं, सारे पीड़ित हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ पद्माराम के लिए, एक व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। हम पद्माराम के लिए अकेले के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। यहां बहुत सारी जनसंख्या है, लाखों लोग हैं, सभी के सभी पीड़ित हैं। और ये एक मामला नहीं हुआ है, और ऐसे न जाने कितने ही मामलों को यूं ही दबा दिया होगा, किसी को पता ही नहीं है। गरीब और शोषित लोग, छोटी जाति के लोग तो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते। उनके लिए भी हम सबको मिलकर के सड़कों पर उतरना होगा। ये पटेल समाज का बेटा चला गया है, 2 साल से परिवार न्याय की भीख मांग रहा है, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। सभी को मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी, हमारे सभी भाइयों को, चाहे वो देवासी समाज के, चाहे वो कुम्हार समाज के, राजपुरोहित समाज के, राजपूत समाज के, माली समाज के, SC ST समाज के, भील समाज के, तमाम समाज के लोगों को साथ आना पड़ेगा। सबको अपनी लड़ाई लड़नी है। आज पद्माराम के साथ कोई घटना होती है, कल किसी और लड़के के साथ घटना हो जाएगी, परसों किसी और व्यक्ति के साथ घटना हो जाएगी, और हम यूं ही अलग अलग टुकड़ों में लड़ते जाएंगे। एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। और यहां पर थानों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। जब एक साथ मिलकर के नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम सबका यह दर्द है, और दर्द जायज है, क्योंकि सबकी पीड़ा है, सबके साथ कोई ना कोई घटना होती है। अधिकारी कर्मचारी जवाब नहीं देते हैं, और इसीलिए ये पीड़ित, शोषित, परेशान लोग सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। 2-2 साल तक एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। अब अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, यहां पर धरने पर परिजन तो बैठे ही हैं। ये पहले दिन का धरना है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और शायद धीरे धीरे कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको आकर के एक साथ मिलकर के लड़ाई को लड़ना है। तो सभी लोगों से आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक साथ आए और इस लड़ाई में पद्माराम को न्याय दिलाने के लिए सहयोग करें, उस धरने में पहुंचे। जिस तरीके से हमारे से जितनी कोशिशें हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाने की काम करेंगे। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पद्माराम को न्याय दिलाने के लिए साथ देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या सच में पुलिस ने इस मामले को दबाया है, या कोई और मामला है? सच में पुलिस ने पैसे खा करके आरोपी को छोड़ दिया है आजाद घूमने के लिए? क्या इसके पीछे कोई बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो नेता हो या कोई और व्यक्ति हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना।